2023 से लेकर 2025 तक का WTC का साइकिल हुआ कंप्लीट। साउथ अफ्रीका चैंपियन बना और पाकिस्तानी टीम भी चैंपियन बनी, मगर पिछू सबसे लास्ट में हमारी टीम ने एंड किया इस WTC में। और सबसे बकवास तरीन मैं कहूँगा पाकिस्तानी टीम के लिए ये जो है ना WTC का जो पूरा दौर चला वो सबसे मैं कहूँगा बकवास तरीन था पाकिस्तानी टीम के लिए, क्योंकि कफ परफॉर्मेंस नहीं आई सिवाय इंग्लैंड वाली सीरीज के, और वो भी हमारे होम में थी। और हम जो है उसके लिए भी शुक्रगुजार होंगे साजिद के और नुमान के कि जिन्होंने हमारी इज्जत रख ली, क्योंकि उसके बाद तो हमने उनको लात मार के टीम से बाहर कर दिया। और उसके बाद जो फिर हमारी टीम की हालत थी वो आप लोगों के सामने थी। अब नए शेड्यूल का ऐलान हो चुका है पाकिस्तान के, जिसमें आप कह सकते हैं कि 2025 से लेकर 2027 जून फाइनल तक पाकिस्तान ने 13 टेस्ट मैचेस खेलने हैं, जिनमें इनके जो 3 हैं वो अवे टूर हैं और 3 जो हैं इनके होम के टूर हैं। और यकीन करें कि इस दफ़ा का जो पाकिस्तान का WTC का साइकिल बना है भाईजान बहुत इजी साइकिल है। अब भी अगर पाकिस्तानी टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं करती तो फिर क्या है पाकिस्तानी टीम पे। इसलिए यार मैं यही कहूंगा कि इनको जो है ना अब परफॉर्मेंस देनी चाहिए और WTC का फाइनल खेलना चाहिए। अगर ये लोग राइट सिलेक्शन करेंगे तो तब ही ये लोग कोई जीत पाएंगे, वरना यकीन करें कि बहुत दुख और अफसोस होगा और इस तरह का मौका पाकिस्तान को दोबारा नहीं मिलने लगा। मैंने कहा इस चीज पे डिस्कशन करूँ ना ताकि आप लोगों को भी पता चले कि यार वाकई ये जो टीम है हमारी इस दफा इनको बहुत हलवा टूर मिल रहे हैं, तो इनको उस चीज को जो है अवेल करना चाहिए, चांस को उस मौके को अवेल करना चाहिए और WTC का फाइनल की तरफ जाना चाहिए। आप लोग ये ना समझे कि यार हमारी टीम बड़ी मुश्किलात से गुजर के जा रही है, ये है वो है। भाई राइट सिलेक्शन करो, राइट बंदों को खिलाओ, आप WTC के फाइनल में हो। आपके सामने इतने आसान WTC का एक साइकिल है, तो अगर आप उसमें भी फंस जाओ तो फिर बड़े अफसोस की बात है यार। इससे ज्यादा फिर मेरे नजदीक WTC का इजी साइकिल पाकिस्तान के लिए हो ही नहीं सकता। पिछली दफा साउथ अफ्रीका को भी 12-13 टेस्ट ही मिले थे तो वो फाइनल खेल गए। आप भी 12-13 खेलो, उसमें से 8-9 जीतो, तो जिस तरह साउथ अफ्रीका जीता है जीतो आप लोग भी उस तरह तो आ जाओगे फाइनल में। ये तो ज्यादा अच्छी बात है ना कि आपको ज्यादा टेस्ट मैचेस नहीं खेलने पड़ रहे, कम टेस्ट मैचेस खेलकर भी आ जाओ आप। तो वो यही है ना कि जब ये लोग कोशिश करेंगे, कुछ करते हुए नजर आएंगे तो तब ही होगा ना। अब मैं आप लोगों को जो है सबसे पहले इनकी होम सीरीज के बारे में बताता हूँ, उसके बाद हम इनकी अवे सीरीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले जो हमारी सीरीज होंगी वो होंगी न्यूजीलैंड के साथ। 2 टेस्ट मैच हैं, अब ये हमारी होम की सीरीज है, न्यूजीलैंड ने आना है। अब आप देखें यहाँ पर आप बनाए टर्नर, स्पिनर खिलाए नुमान और साजिद को, क्यों नहीं न्यूजीलैंड काबू आएगी, ऐसे आज खेल कर आएगी। उसके बाद साउथ अफ्रीका है, वो भी 2 टेस्ट खेलने आएगा, बनाए टर्नर, उनको भी फंसाए। 2021-22 में मेरा ख्याल आई थी साउथ अफ्रीका की टीम, तो उनको हमने हरा दिया था। अब उसके बाद जो है श्रीलंका की टीम आएगी 2 टेस्ट खेलने, काबू करे भाई उन्हें भी आप। श्रीलंका को इतनी स्ट्रांग ऑपोजिशन नहीं है कि जिससे आप फंसे। उनके जो स्पिनर्स हैं वो आपको थोड़ी ट्रबल कर सकते हैं इन कंडीशंस के अंदर, लेकिन ये मतलब नहीं है कि आप जो है उनके आगे बिल्कुल लेट ही जाए। ठीक है, तो ये चीज नहीं है, आपका अपना होम ग्राउंड है, आपको उसको फुल एडवांटेज लेना चाहिए। अब आप देखें 2 टेस्ट अगर हम न्यूजीलैंड से जीतते हैं, 2 हम साउथ अफ्रीका से जीतते हैं, 2 हम श्रीलंका से जीतते हैं, 6 टेस्ट मैचेस तो हम यहाँ पे जीत जाएंगे। फिर जो अब हमारी अवे की सीरीज है उनकी बात करें तो बांग्लादेश है, उसमें इंग्लैंड है, वेस्ट इंडीज है। बांग्लादेश में हमने जाके 2 टेस्ट खेलने हैं, ठीक है, वो हमें जो है वाइट वॉश करके चले गए हमारे होम ग्राउंड के अंदर, लेकिन उस चीज को अब सर पे चढ़ाने की जरूरत नहीं है। उस टाइम सबको पता है हमारी सिलेक्शन क्या थी और हम लोग एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए थे। अब जो इस चीज से बाहर आना चाहिए और अच्छी सिलेक्शन करके लेकर जाए। आप जो एलिजिबल हैं प्लेयर्स उनको खिलाएं, जो मेरिट पे पूरा उतर रहे हैं उनको खिलाएं, तो आपको यहाँ पे भी फतह मिलेगी। यहाँ पर आपको एक में भी फतह मिल जाती है, एक आप ड्रॉ कर लेते हैं तो 6 और 1 7 आपके मैचेस हो गए। इंग्लैंड वाला टूर आ गया, वहां पर आपको एटलीस्ट एक मैच तो जीतना चाहिए। मैं सीरीज जीतने की बात ही नहीं कर रहा, एक मैच तो एटलीस्ट आपको जीतना चाहिए 2-3 में से। श्रीलंका भी लास्ट टाइम जीत गया था उनसे, तो आप लोगों को भी शर्म करके जीतना चाहिए। वैसे तो आपको सीरीज जीतनी चाहिए भाई, आप लोगों के अंदर पोटेंशियल है, सारा कुछ है, आप लोग यूज नहीं करते वो। तो इसलिए आपको एक मैच यहाँ पर जीतना है, तो ऊपर से 7 जीते होंगे, एक अगर आप जीत जाते हैं इंग्लैंड वाले टूर पे तो आपकी 8 जीते हो जाएंगी। और वेस्ट इंडीज से भी अगर आप जीते एक, वहां वैसे तो आपको 2 जीतने चाहिए वहां पर, क्योंकि कोई इतनी वो भी स्ट्रांग टीम नहीं है, जस्ट लाइक श्रीलंका ही है वेस्ट इंडीज। लास्ट टाइम भी ये लोग गए थे तो बराबर कर आए थे या जीते थे, उस चीज का मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन वेस्ट इंडीज में जो है जाके इनको सीरीज जीतनी चाहिए। ऑल्दो वो हमारे होम ग्राउंड में आके 1-1 करके चले गए थे, लेकिन यार मैं यही कहूंगा कि क्रिकेट में जब आप तब तक कुछ नहीं कह सकते
जब तक मैच हो नहीं जाता। ठीक है, पिछले रिकॉर्ड को जो है आप रख दें, साउथ अफ्रीका का फाइनल देख लेना किस तरह का था ऑस्ट्रेलिया के साथ, पिछले 27 साल का रिकॉर्ड छोड़ देना। अब सब किसको डिस्कस कर रहे हैं, इस फाइनल को, 2025 वाले फाइनल को डिस्कस कर रहे हैं ना सारे, कि इसमें साउथ अफ्रीका ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, इसमें एडन मार्करम ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, रबाडा ने दी, बवुमा ने दी। तो अब सारी 27 साल की डिस्कशन खूब खाते चली गई है। अब कौन सी डिस्कशन हो रही है, 2025 के फाइनल वाली। तो यही चीज है कि छोड़ तो सीरीज हो, अगर आप लोग एक एक से बराबर करके, तो आप जीतो उनके होम ग्राउंड में जाके और बदला लो। यहाँ पर भी अगर जो है वेस्ट इंडीज से हम लोग एक टेस्ट मैच जीतते हैं तो हंस खेल के भी हमें 9 में जो है वो फतह मिल जाती है। तो 9 मैचेस में अगर आपको फतह मिल रही है 13 में से, तो इट्स नॉट अ बैड थिंग। आप स्टिल क्वालिफाई कर सकते हो फाइनल के लिए। पाकिस्तान के पास इससे अच्छा मौका नहीं है WTC का फाइनल खेलने के लिए। नो ऑस्ट्रेलिया, नो इंडिया आपको नहीं नजर आएगा इसमें, ठीक है। और साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड वाला जो टूर है वो आपके घर में है, आपने न्यूजीलैंड जाके नहीं खेलना, आपने साउथ अफ्रीका जाके नहीं खेलना, इसलिए ये दो टीमें भी आपके लिए इजी हैं। बस बात वही है कि हमें अपनी टीम के ऊपर उस तरह का भरोसा नहीं है कि ये परफॉर्मेंस देंगे नहीं देंगे। ये अपने होम ग्राउंड के अंदर भी आगे लग जाते हैं, तो बंदा इनसे क्या के। जिस तरह इनका हाल इंग्लैंड ने पहले टेस्ट मैच में किया, उसके बाद इनका हाल जो बांग्लादेश ने किया, और वेस्ट इंडीज की टीम जिनका कोई गुमान भी नहीं कर रहा था, वो इनके साथ जो है एक मैच वो जीत गए, एक एक से वो सीरीज बराबर कर गए। कोई भी वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो यही चीज है कि हमें अपनी टीम के ऊपर उस तरह भरोसा नहीं है, टेस्ट टीम पे तो बिल्कुल भी नहीं है। ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि भाई लोगों को ये बताना है, और टीम को खास तौर पे, कि भाई आप लोगों के पास इससे ज्यादा अच्छा मौका और हो ही नहीं सकता WTC फाइनल खेलने का। अगर आप लोग इस साइकिल पर भी WTC फाइनल नहीं खेलते, तो मैं बता चुका हूँ कि फिर आप लोगों के ऊपर क्या है। वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ वीडियो के स्टार्ट में, कि अगर इस साइकिल के ऊपर भी आप लोग ना जीतो, इतने इजी साइकिल के ऊपर WTC के, तो फिर भाई बड़ा अफसोस है। आपको जो है बाकियों को गलत प्रूव करना है। ठीक है, इंडिया को 5 मैचेस मिल रहे हैं इंग्लैंड के साथ, तो देखा जाए तो एक किस्म की ज्यादती है ना, पाकिस्तान को भी फिर इतने टेस्ट मिलने चाहिए। और दूसरा, हमारे प्लेयर टेस्ट क्रिकेट से मोहब्बत भी नहीं करते, तो फिर हमारा बोर्ड जो है वो किस बेस पे दूसरी टीमों के साथ जो है टेस्ट मैचेस की इतनी लंबी सीरीज रखे। स्पॉन्सर्स जो है वो उन्हीं टीम को मिलते हैं जिनका टेस्ट मैच देखने में मजा आता है। जिस तरह साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया का लगा हुआ था, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का लगा हुआ था, तो वो बड़ी टीम है ना, फिर उनका मुकाबला देखने में मजा आता है, इसलिए उनको स्पॉन्सर ज्यादा मिलते हैं, इसलिए फिर उनकी सीरीज भी लंबी होती है। जिस तरह एशेज है 5 मैचेस की होती है, तो क्यों होती है कि उनको स्पॉन्सर्स मिलते हैं, लोग देखना पसंद करते हैं ना। अब हमारी टीम क्या करती है, वन साइडेड मैचेस कर देती है, 3-4 दिनों में टेस्ट मैच खत्म हो जाता है, तो फिर कौन देखने आएगा इनको, कौन देखेगा। यही बात है, जब हमारे प्लेयर्स जो है वो टेस्ट क्रिकेट को छोड़ के लीग्स को फोकियत देंगे, तो फिर हमारी टेस्ट क्रिकेट का यही जनाजा निकलना जो भी निकल रहा है। 13 टेस्ट मैचेस टोटल हमें मिल रहे हैं, ये 18-19 होने चाहिए थे, जिस तरह इंग्लैंड को मिलते हैं, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया को मिलते हैं, इंडिया को मिलते हैं, उस तरह पाकिस्तान को भी मिलने चाहिए थे। लेकिन क्यों नहीं मिले? एक तो हमारे प्लेयर्स का इंटरेस्ट नहीं है, दूसरा हमारा बोर्ड चाहता ही नहीं है कि यार टेस्ट क्रिकेट ऊपर जाए, क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि प्लेयरों की परफॉर्मेंस नहीं है, और प्लेयर्स परफॉर्मेंस देना ही नहीं चाहते। तो इसलिए ये हालात है। तो टेस्ट क्रिकेट फिर कैसे ऊपर जाएगी जब आप दो मैचेस की सीरीज रख रहे हो। एटलीस्ट 3-3 मैचेस की सीरीज होनी चाहिए मेरे नजदीक। 3 से कम जो है ना भाई, वो गुजारा ही नहीं खाती। तो ये जो 2-2 वाले हैं ना, ये तमाशे ही हैं। तो अगर इन तमाशों में भी ना जीते हमारी टीम, तो फिर अफसोस और दुख है। सिर्फ और सिर्फ एक इंग्लैंड की टीम है जिसका तुम्हारे 3 टेस्ट मैचेस हैं बस, उसके अलावा सबके साथ 2-2 है। तो इन 2-2 वाले तमाशों में तुम लोग ना जीतो, तो भाई फिर कुछ नहीं कहा जा सकता। फिर तुम अगले कई साल तक जो है ना WTC का फाइनल भूल जाओ। अगर तुम 2027 में नहीं खेलते फाइनल, तो फिर आगे भूल जाओ। आगे तुम्हें ऑस्ट्रेलिया भी जाना पड़ेगा, अब अगली दफा तुम जाओगे न्यूजीलैंड टूर करने, फिर अगली दफा तुम जाओगे साउथ अफ्रीका टूर करने, क्योंकि अभी इस WTC में पाकिस्तान गया साउथ अफ्रीका खेलने के लिए, तो अब वो इस साइकिल में पाकिस्तान आएंगे। ये रूल है ना WTC का, कि एक जो है वो टीम एक साइकिल में अपने होम में खेलेगी, अगले साइकिल में वो दूसरे के होम में जाके खेलेगी। तो ये रूल है ना, तो अब उन्होंने इस रूल को फॉलो करना है। तो अब आप देखो कि इनके अवे टूर भी इजी है, वेस्ट इंडीज बांग्लादेश सिवाय इंग्लैंड के, वो एक मुश्किल है। लेकिन 2 इजी टूर है, वहां पे भी इनको मैचेस जीतने चाहिए, वेस्ट इंडीज से भी दोनों जीतने चाहिए, बांग्लादेश से भी। लेकिन चलो हम इनको मार्जिन दे देते हैं कि यार चलो एक जीत जाओ, लेकिन जीतो तो सही ना यार, जीतो तो सही। हमें पता चले हमारी टीम ने मुकाबला किया। चलो यार तुम फाइनल नहीं खेलते, मैंने बहुत बड़ी उम्मीद रख ली, एटलीस्ट दूसरे तीसरे नंबर पे, चलो कह लो आप तीसरे चौथे पे तो आ जाओ। लास्ट क्या पोजीशन है यार, एक लेगेसी है हमारी क्रिकेट में। पाकिस्तान के बगैर क्रिकेट अधूरी है। लेकिन क्या आप लोग जो है कर रहे हो हमारी टीम के साथ, कि आपने बिल्कुल लास्ट पे जो है पाकिस्तानी टीम को धकेल दिया WTC के पॉइंट्स टेबल पे।
यार ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। तो प्लेयर्स को जो है वो होश के नाखून लेना होगा, अपने फिटनेस के ऊपर काम करें, और जो सिलेक्शन कमेटी बैठी है वो मेरा ख्याल है कि देख सुन के बंदे सेलेक्ट करके इस डब्ल्यूटीसी में उतारे, साइकिल जो है खराब ना करें इसका। अगर इसमें जो है हमारे 1 से 2 सीरीज हमें लग गई तो समझे हम टूर्नामेंट से बाहर है, फिर डब्ल्यूटीसी में हमारा फायदा कोई नहीं है। फिर वही बात है कि सारे मैचेस जीतो तो तब जाओगे, ये होगा वो होगा, वो हमारी टीम कभी कर नहीं सकती। बहरहाल ये है कि यार आप लोगों की जो भी राय हो पाकिस्तान के बारे में कि उनका जो ये डब्ल्यूटीसी के जो साइकिल है इसमें क्या पाकिस्तानी टीम जीत सकेगी या नहीं जीत सकेगी, क्या आप लोगों को जो है डब्ल्यूटीसी का फाइनल खेलती हुई दिखाई दे रही है पाकिस्तानी टीम या नहीं, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।